हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। और हमारे एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत छोटी वीडियो रहने वाली है आज की, और बहुत एक छोटा सा टॉपिक रहने वाला है जो हर इंसान को जानना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। और बहुत नॉलेज की बात है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारे चक्र क्या है। पहली बात, स्टेजेस क्या है। हिंदुइज्म सनातन धर्म के अकॉर्डिंग इंसान 4 स्टेजेस से गुजरता है अपनी जिंदगी में। बचपन से लेके बुढ़ापे तक इन चारों चरणों को, इन चारों स्टेजेस को आश्रम्स कहा जाता है। आश्रम, हमने सुना होगा, अनाथ आश्रम होते हैं, वृद्ध आश्रम, अलग अलग आश्रम, वो शब्द यहीं से निकला है। और हम इन्हीं शब्दों के बारे में जानेंगे, इन्हीं स्टेजेस के बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं। देखो, हर एक आश्रम की लाइफ साइकिल में, इन चारों लाइफ साइकिल्स में, चारों स्टेजेस में हर एक का फोकस धर्मा पे होता है कि हमारे धर्म पे, हमारे सनातन धर्म पे, हम लोग हिंदुइज्म पे कैसे इसका प्रभाव डालते हैं। ये चारों स्टेजेस कैसे गुजरे जाते हैं, इनकी उम्र क्या है, आयु क्या है, इसमें क्या क्या करना चाहिए, ये हम सारा जानेंगे इन चारों के बारे में। आइए चलते हैं। ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचारी छात्र लगभग 25 वर्ष की आयु तक चलने वाली औपचारिक शिक्षा की अवधि, जिसके दौरान छात्र गुरु के पास रहने और आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर छोड़ देता है। छात्र के 2 कर्तव्य होते हैं कि कौशल को सिखाना और अपने शिक्षकों के प्रति अटूट भक्ति का अभ्यास करना। इस टाइम पीरियड के दौरान उन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता है, क्योंकि वह अपने भविष्य के पेशे के साथ साथ अपने परिवार और आगे के सामाजिक और धार्मिक जीवन जीने के लिए तैयार रहते हैं। गृहस्थ। गृहस्थ ये दूसरा आश्रम विवाह से शुरू होता है, जब व्यक्ति को परिवार का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी उठानी होती है। इस स्तर पर पहले कर्म को धर्म के रूप में अभ्यास करें, लेकिन एक आवश्यकता के रूप में धन या भौतिक संतुष्टि का भी पीछा करें, और कुछ निश्चित सामाजिक और लौकिक इच्छाओं के तहत प्रयोजन उद्देश्यों के लिए आनंद में लिप्त हो। यह आश्रम लगभग 60 वर्ष की आयु तक चलता है। मनु के नियमों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं और उसके बाल सफेद हो जाते हैं, तो उसे अपना घर छोड़कर जंगल में चला जाना चाहिए और तपस्या में लीन हो जाना चाहिए। वानस्पत क्रमिक निकासी में से एक है, तीसरा नंबर पे। गृहस्थ के रूप में व्यक्ति का कर्तव्य समाप्त हो जाता है। वह दादा बन जाते हैं, उसके बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने अपना जीवन स्थापित कर दिया। इस उम्र में उसे सभी भौतिक और अन्य सुखों को त्याग कर देना चाहिए। अपने सामाजिक और व्यवसायिक जीवन से निवृत्त होकर जंगल की झोपड़ी में अपना घर छोड़ देना चाहिए, जहां वे अपना समय ध्यान, योग और प्रार्थना में बिता सके। साधु को अपनी पत्नी को अपनाने साथ साधु को अपनी पत्नी को साधु को अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है, लेकिन परिवार के बाकी सदस्यों के साथ बहुत कम संपर्क रहता है। तीसरे आश्रम के भूमिका बड़ी पैमाने और समुदाय द्वारा बड़ों के रूप में परामर्श करने के लिए है, जो आने वालों को धर्म की शिक्षा देते हैं। चौथा है संन्यास, भटकता हुआ वैरागी। आश्रम 4 त्याग और धर्म में प्राप्ति में से एक है। इस अवस्था में व्यक्ति को पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित माना जाता है। वह एक सन्यासी है, उसका कोई घर अहंकार नहीं है, कोई लगाव नहीं है। उसने सभी इच्छाएं, भय, आशाएं, कर्तव्य को त्याग दिया है, यहाँ तक कि अपनी जिम्मेदारियों को भी त्याग दिया। वह वास्तु भगवान के साथ विलीन हो गया है। उसके सभी सांसारिक बंधन टूट गए हैं और उसकी एकमात्र चिंता मोक्ष प्राप्त करना या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना हो जाता है। कहने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन बहुत कम हिंदू हैं, बहुत कम लोग हैं जो एक पूर्ण तपस्वी बनने के इस चरण तक जा सकते हैं। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके उत्तराधिकारी द्वारा अंतिम संस्कार समारोह किए जाते हैं। जब हम जिंदगी में आते हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि एक इंसान का जन्म हुआ है,
लेकिन वही इंसान जब अपने आखिरी चरणों पे, अपनी आखिरी स्टेज पे संन्यास के बाद जब जाता है तो वही हम दुख मनाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें आने का सुख है और जाने का दुख है? और जबकि ये साइकिल, ये चारों स्टेजेस, ये चारों चरण हर इंसान के जीवन में आने हैं। इन आश्रमों को पार कर कर ही हर किसी को गुजरना है। कुछ बात अलग हो जाती है कि कुछ लोग पहले ही इन आश्रमों से पहले आत्महत्या कर लेते हैं या फिर अलग किसी अकारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन सबको, अक्सर मैक्सिमम लोगों को इन्हीं चरणों से गुजरना है और ये चीज़ जुटलाई नहीं जा सकती। इसी फेज से सबको गुजरना है, आपको, हमको, इस सभी दुनिया में सबको। इसी के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। कोई भी आपको कमी लगी हो या फिर कुछ एक नई जानकारी जाननी हो, आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी सबको पता लगे, और धर्मों में भी शेयर करें, सबको करें, कोई इसमें भेदभाव ना करे। नमस्कार।